अब हम दूसरी वीडियो पे आ जाते हैं। इसमें बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि पुश बटन को हम चालू कर सकें। पुश बटन कैसे काम करते हैं, तो आप गेम पैड है उसके अंदर एनालॉग स्टिक्स होंगी और आपके पास पुश बटन्स होंगे। तो मैं करना ये चाहता था कि पुश बटन को प्रेस करें तो वो काम करे। तो इस लिंक पे मैं आया और यहाँ पे मैं देखा पुश बटन की कनेक्टिविटी कैसी है। रजिस्टर मेरे पास था, आरडीनो नैनो वैसे ही जैसे पहले की था। एलईडी मेरे पास नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप पुश जो बटन दबाते हैं तो मैं इसको सेटअप कर सकता हूँ कि वो एक सिग्नल भेजे कि बटन प्रेस हो गया। तो अब जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो मेरा जो सर्किट है इस तरह बन गया। ये मैंने पुश बटन इसमें डाला हुआ है और ये रजिस्टर के थ्रू आगे पास डेटा भेज रहा है और पिन नंबर 5 को, ये D5 को कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये इधर लगता है कि जैसे कि D5 में कनेक्ट नहीं हुआ, लेकिन असल में D5 में ये कनेक्ट हुआ हुआ है। तो ये पिन नंबर 5 को ये डेटा भेजेगा पुश बटन। जब भी मैं प्रेस करूँगा पुश बटन इसको वो डेटा जाएगा। तो मैं चाहता ही हूँ कि इसको मैं बटन को प्रेस करूँ तो डेटा उसको चला जाए। अब इसके लिए अब हम कोड पे आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ जो पिछली वीडियो में बताना भूल गया था कि जब आप टूल्स में जाएंगे तो सबसे पहले तो आप ख्याल रखें कि आरडीनो नैनो यहाँ से सिलेक्ट हुआ हो। अक्सर ऊनो स्टार्ट सेलेक्ट हुआ होता है तो हम नैनो सेलेक्ट कर लें। और फिर दूसरा ये है कि प्रोसेसर जो है ये 32.8p पे काम नहीं करता, ये 32.8p ओल्ड बूट लोडर पे ही काम करता है। तो ये अगर आप करें तो प्रॉब्लम, आपको मसला नहीं होगा। और जहाँ तक ये कॉम की बात है तो आप जिस यूएसबी में आप डालेंगे इसको तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉप कर जाती है, तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होती। तो अभी मैंने जिस यूएसबी में डाला हुआ है कॉम 3 है तो उस पर काम कर रहा है। अब कोड में क्या है, कोड में सबसे पहले तो ये मैंने पिन मोड डाला कि बटन है और वो इनपुट के तौर पे इस्तेमाल होगा। ये जो था ये हमने SW1 जो था ये हमने डिफ़ाइन किया हुआ था उसके लिए, जॉयस्टिक के लिए। और ये बटन का ये कांस्टेंट SW1 जो था 4 को डिनोट कर रहा है और बटन जो है वो 5 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो पिन नंबर 5 यहाँ पिन नंबर 4 है, ये पिन नंबर 5 को हम यूज़ कर रहे हैं डिजिटल पिन को। अब सेटअप करने के बाद ये 5 को हम यूज़ करें एज इनपुट, तो पिन नंबर 5 से हमारे पास इनपुट आएगा। तो जब भी मैं क्लिक करूँगा तो पिन नंबर 5 को डेटा भेजेगा। तो ये वही है कि आपकी जॉयस्टिक जो है वो कैसे काम करेगी, वो इधर आ गया। और यहाँ मैंने रखा हुआ है कि ये बटन को रीड करेगी, यानी कि पिन नंबर 5 को रीड करेगी और जो भी वहाँ पे रीड करेगी वो डेटा जो है बटन स्टेट को भेजेगा। अब जब रीड करेगी हमारे पास वैल्यू 1 आएगी, ठीक है, तो 1 जो है बटन स्टेट को एलोकेट हो जाएगा। अदरवाइज बटन स्टेट जो है वो इनिशियली आगे पास 0 होगा, जैसे यहाँ पे 0 होगा। तो जब बटन स्टेट आपके पास 1 होगा, इस 1 का मतलब होता है हाई और 0 का मतलब होता है लो। तो जैसे ही बटन स्टेट आपका हाई होगा तो ये कहेगा बटन प्रेस। और डिले मैंने 100 सेकेंड्स का किया, उसको स्लो कर देता हूँ, मैं 500 मिली सेकेंड्स कर देता हूँ। इसको वेरीफाई करता हूँ कोड को, कोड वेरीफाई हो गया और इसको मैं अपलोड करता हूँ। और अब ये मेरे उसके अंदर आर्डिनो में अपलोड हो चुका है और लिखा है डन अपलोडिंग। और इसके बाद मैं टूल्स में जाके मैं सीरियल मॉनिटर को चेक करूँ तो अब ये 500 मिली सेकेंड से मुझे डेटा भेज रहा है। अभी मैं इसकी जो स्टिक है उसको मैंने प्लेट करता हूँ, देखें डेटा चेंज हो जाएगा, 800 900 की तरफ जा रहा है, 1024 मैंने बताया था। इसको मैं दूसरी तरफ करता हूँ तो ये ऊपर जा रहा है और ये वैल्यू भी लो हो जाएगी, आगे पास 120 ही आके ये वो है आगे पास जो है जॉयस्टिक का डेटा और बटन प्रेस करने का डेटा भी आएगा यहाँ पे। नहीं, बटन प्रेस्ड, तो ये बटन मैं दबाए रखता हूँ तो बार बार बटन प्रेस्ड का ये मुझे मैसेज भेज रहा है। तो जब भी ये बटन दबाता हूँ ये मुझे मैसेज भेज रहा है। तो इस तरह अब मेरी जो जॉयस्टिक वो भी सेट हो गई और मुझे जो बटन है वो भी सेट हो गया। अब जो मुझे सिर्फ करना है वो ये करना है कि इस पर जितनी बटन मैं सेट करने वो लोकेट करना है और आर्डिनो को उसके साथ काम कराना है। तो ये अब आगे का स्टेप है।